हसन मुर्तज़ा साहब, अगर देखा जाए इस वक्त तो सबसे पहले बात ये स्मॉग के हवाले से कर लेते हैं। आपके इलाके में या इधर लाहौर में देख लें या कुर्बो जवार के शहरों में देख लें, इस पे हुकूमती बयानात पहले और फिर हुकूमती इकदामात बाद में, इस सब को आप तसल्ली बख्श समझते? देखिए, ये हाँ या ना में तो इन चीजों का जवाब नहीं दिया जा सकता। आपने एक चीज पूछी है कि आप किन किन चीजों में समझते हैं कि हुकूमत बेहतरी कर रही है, किन चीजों में हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं नजर आती, या पीपल्स पार्टी या उसके इत्तेहादी जो है वो उनके साथ किन चीजों में खड़े होते हैं। तो हम तो 1% भी उनके साथ एग्री नहीं करते। हम समझते हैं कि इस हालत में कौम को छोड़कर और एनवायरमेंटल मिनिस्टर जो है उसका बाहर चले जाना ये इंतहाई तकलीफ दे है। उनको यहाँ रहना चाहिए था, उन्हें यहाँ के हालात देखने चाहिए थे। उन्होंने जो तकरीर फरमाई असेंबली के अंदर कि हमने एक लेटर लिख दिया है हिंदुस्तान की हुकूमत को और ये हो गया वो हो गया, समझ से बालातर है कि जो 2000 पॉइंट पे पहुंचा हुआ मुल्क है वो एक 400 वाले पॉइंट्स वाले हमसाए मुल्क को लेटर लिख रहा है कि आपकी वजह से आलूदगी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इंतहाई गैर संजीदा इकदामात हैं। पिछली एक दहाई से या मेरा ख्याल है एक दहाई से भी ज्यादा पाकिस्तान इस अजाब में मुब्तला है और आज तक किसी भी हुकूमत ने, और चाहे ये हुकूमत हो चाहे इससे पीछे वाली हुकूमत हो चाहे उससे पीछे वाली हुकूमत हो, किसी ने कोई इकदाम नहीं किए और कौम जो है वो एक अजाब से गुजर रही है। हमारी उसी रफ्तार में आज भी जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। किसी ने नहीं कहा कि ई टेक्नोलॉजी की तरफ हम चले जाएं। किसी ने नहीं सोचा कि हम इंडस्ट्री पे को थोड़ा सा ध्यान दें जो उनकी वजह से आलूदगी है। भट्ठे चल रहे हैं, घरों में गैस इस्तेमाल हो रही है, हर चीज वैसी की वैसी है और पता नहीं कहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक होने के दावे किए जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, वज़ीर आला तो समझ लगी कि उनकी गले का मसला था, वो चलेंगी इलाज के लिए। वज़ीर माहौलियात, आपने दुरुस्त कहा कि उनका जाना नहीं बनता था। अब जो पीछे वज़ीर हैं, जो पीछे वज़रा बैठे हैं, आपको उनमें से किसी को नज़र आया कि जो इस पर सद्दे बाप के लिए कुछ कर सके? और दूसरा, आपने एक लेटर की बात की, तो क्या वो लेटर लिखा गया है? मेरा नहीं ख्याल जी, लेटर किस बुनियाद पे लिखना है, लेटर में क्या लिखना चाहते हैं वो, या हिंदुस्तान से वो क्या चाहते हैं स्मोक के हवाले से। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वहां पे दिल्ली का जो दूसरे नंबर पे ज्यादा आलूदा शहर है उसमें तो 400 पॉइंट्स के साथ वो दूसरे नंबर पे है और हम 2000 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। उनको हमने किस चीज का लेटर लिखना है? समझ से बालातर है। ये चीजें जो है मेरा ख्याल है ये अवाम को धोखा देने के लिए काफी है कि उनको हम एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे तो, मैं कहता हूं जो हमारे अपने मुल्क के अंदर है, क्या मुझे कोई हुकूमत बता सकती है कि उसने कितनी गाड़ियां जो है उनको ई टेक्नोलॉजी पे लेके गए? कितनी गाड़ियां गई हैं? मुझे कोई हुकूमत बता सकती है? क्या सब्सिडी दे रहे हैं वो नौजवानों को या वो मोटरसाइकिल वालों को कि वो इस टेक्नोलॉजी पे आ जाए? कुछ भी नहीं हो रहा। हम अपने आप से तो कर कुछ नहीं रहे। सर, आपने हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया, लेकिन आपकी भी सुनवाई नहीं होती। मेरा सर हमारी सुनवाई की बात नहीं है। आपकी सुनवाई नहीं हो रही। जो 24 घंटे टीवी पे बैठ के तनकीद भी कर सकते हैं, तारीफ भी कर सकते हैं, आपकी कोई नहीं कर रहा। मैं तो वैसे ही हारा हुआ शख्स हूं, मेरे से किसी को क्या लेना देना। हसन मुर्तज़ा साहब, टीवी पे बैठे लोगों की कितनी सुनवाई होती है या कितनी उनको इजाज़त होती है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप भी हम में से ही हैं और हम आप से हैं, तो आप बड़े करीब से आप जानते हैं, अंदर से आप मुस्कुरा रहे हैं।
तो कितनी हमारी सुनवाई हमारे कहने पे होनी है या कितनी नहीं होनी। लेकिन आप तो हुकूमत बनाने में, और जिस दिन पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि बंदे तो पुत्र ना बने तो साइड से हो, तो फिर तो 5 मिनट नहीं लगेंगे ना। राणा साहब है तो ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश है ना कि हुकूमत टूट जाए। नहीं मैं दस रहे पहले से ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਵੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਨਾਲ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। सर हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक सवाल। एक मिनट यासर साहब वादा ना लाना मैं। अच्छा चले वादा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ जी। हसन मुर्तज़ा साहब, पंजाब का या पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम, पहले हमारी मरीम नवाज साहिबा ने केपी वालों को दावत दी कि वो आएँ और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे ज़्यादातर केपी के मरीज़ हैं। हेल्थ सिस्टम हमारा किस हद तक तरक्की पजीर हो चुका है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े? आप अगर इस मुल्क के अंदर कहीं पे कोई हेल्थ फैसिलिटीज का कह सकते हैं ना, तो वो सिर्फ सिंध है, जिसको रोज आप कहते हैं कि जी वहां पे गवर्नेंस कोई नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया है, चोर है, डाकू है। अगर कोई हेल्थ सिस्टम है तो वो सिंध के अंदर है। यहाँ पे आप 8-10 लाख के कार्ड पे खुश हो रहे हैं कि हेल्थ कार्ड मिल गया है, वहां पे करोड़ रुपए का साइबर नाइफ का इलाज है, एक मरीज पे करोड़ रुपया खर्च होता है और बिल्कुल फ्री है। यहां पर पंजाब के अंदर आपको 6-6 महीने बाईपास के लिए टाइम नहीं मिलता। वहां किसी NICVD में चले जाए, आपको एक 36 घंटे के अंदर आपकी ट्रीटमेंट होती है, आप घर आ जाते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, आपकी एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, बाईपास होता है, आप करवा सकते हैं। कोई अगर हेल्थ फैसिलिटीज है तो वो सिंध में है, बाकी कोई नहीं है। अगर यहाँ इतनी अच्छी होती तो कोई भी ना बाहर जाके इलाज करवाता। यहाँ पे घर में जहाँ पे डॉक्टर भी वाकिफ हो, अच्छा सेटअप हो, यहाँ पे क्यों नहीं इलाज हो सकता था। तो आपकी हमारी वज़ीर आला भी बाहर इलाज कराने चले गई हैं, हमारे जो दिलों के वज़ीर आज़म हैं वो भी बाहर इलाज कराने चले गए हैं। तो पंजाब में इतनी देर हुकूमत भी इनकी रही हो, तो फिर भी यहाँ पे बेहतरीन सहूलतें भी हों, सारा कुछ, चले सिंध में चले जाते, इनको पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगता या वैसे इनके इलाज होने ही वहीं पे? देखें, ये कोई भी नहीं संजीदा। ये राणा साहब, अगर आप KP में चले जाए ना तो सबसे बुरे हालात है। वहां तो 10 साल से ईमानदारों की हुकूमत है ना, 15 साल से, बल्कि ये उनकी भी तीसरा टेन्योर जा रहा है ना। वहां तो ईमानदार लोगों की, नेक लोगों की हुकूमत है। वहां पे आप हालात देख लें कि क्या है। मैंने जो सवाल पूछा मुझे उसका तो जवाब दे दे, वो तो है ही बड़े बुरे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि उन्होंने तो खुद अपने सूबे पे के हेल्थ डिपार्टमेंट पे अदम एतमाद का इजहार करते हुए खुद बाहर से इलाज करवा रहे हैं। मैं आपको उससे के आगे की खबर दे रहा हूं कि यहाँ पे तो 1000 इल्जामात हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं, उनकी तो अदालतों में बाद में सुनवाई होगी तो पता चलेगा ना। वहां पे तो 15 साल से ईमानदार लोगों की हुकूमत है और जो भट्टा वहां पे बैठा पड़ा है वो आपके सामने है।